अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा रब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई के मसले के बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको जिंदान से कई सालों के बाद रिहाई कैसे मिली। जब जुलेखा ने आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को बिना किसी जुर्म के जिंदान में भेज दिया था, तो आपको कई साल तक उस जिंदान में रहना पड़ा और याकूब नबी सिर्फ मुसलसल रोते ही रहते थे। इस सब के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को रिहाई कैसे मिली, देखेंगे इस रिपोर्टाज में। उसी वक्त में आप यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जिंदान में कैद होते हैं तो वहाँ के मिस्र के बादशाह को एक ख्वाब आता है और उस ख्वाब में वो बादशाह ये देखते हैं कि 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें को नील के दरिया के पास निगल रही हैं और नील का दरिया एकदम खुश्क हो गया है। इस ख्वाब को देखने के बाद वो घबरा कर उठ जाता है और सुबह सभी लोगों से इस बारे में मशवरा करता है कि मुझे कुछ ऐसा ख्वाब नज़र आया है जिसकी ताबीर मुझे कैसे भी जाननी है, लेकिन कोई भी उसको नहीं बताता। हालांकि फिर वो जब अगली सुबह उठता है तो उसे पिछली रात एक और ख्वाब आता है और उसी रात उसको वो भी ख्वाब आता है कि 7 गंदुम यानी कि गेहूँ 7 खुश्क गेहूँ को निगल रहे हैं। इतने अजीब ख्वाब को देखकर अब तो उसे अपनी इस बात की ताबीर को मुकम्मल तरीके से जानना ही था। वो जानना चाहता था कि इस ख्वाब का आखिर मतलब क्या है। एक मर्तबा ये ख्वाब आ गया, लेकिन दोबारा से इसी तरह का ख्वाब देखना, अब वो इसकी ताबीर जानना चाहता था। वो तमाम लोगों को जो कि मिस्र के बड़े आलिम कहलाया करते थे उनको अपने ख्वाब को पेश करता है और वो सभी लोग इस ख्वाब को सुनकर बहुत ज़्यादा रंजीदा हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये ख्वाब नहीं है, बहुत ही अजीब किस्म का है, इसकी कोई ताबीर ही नहीं है। वो किसी भी तरह से उस ख्वाब की ताबीर को जानने की कोशिश करते हैं। ये देखकर वहाँ का बादशाह अखमनातून जिसका नाम होता है, वो ये ऐलान कर देता है कि आप 3 से 4 दिन का वक्त ले लो और मुझे 3 दिन के अंदर इसकी ताबीर कैसे भी बताओ। तो वो सब इस पे राज़ी हो जाते हैं। पहला दिन गुजर जाता है, दूसरा दिन गुजर जाता है, तीसरे दिन में जब बादशाह उन्हें अपने सामने बुलाता है और कहता है कि क्या रहा उसकी ताबीर का, तो वो सभी लोग दोबारा से कुछ अपना काम करने लग जाते हैं। जैसे कि एक कटोरे में दूध लेते हैं और तमाम किस्म के नुस्खे तैयार करते हैं ताकि वो इसकी ताबीर बता सके, लेकिन कोई भी उस चीज़ की ताबीर नहीं बता पाता। तब जाकर आखनातून वहाँ के काहिनों को कहता है कि तुम लोगों से एक ताबीर नहीं बताई जाती और तुम अपने आप को आमून का बहुत बड़ा परस्तिशी वाला इंसान कहते हो, लेकिन तुम तो एक ताबीर तक नहीं बता सकते। इस बात पर उन सबको बहुत ज़्यादा गम होता है कि वो बादशाह के ख्वाब को नहीं बता पाते। उन्हीं में से उसी वक्त बादशाह का एक कारीगर होता है जो कि वहाँ पर शराब को पेश करने का काम करता है। उससे बादशाह जब पूछते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है इसकी ताबीर कौन कर सकता है, तो वो कहता है कि हाँ, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इस ताबीर को जानता है और उसके अलावा कोई भी इसकी ताबीर को नहीं बयान कर सकता है। वो उस ख्वाब की ताबीर किसी को नहीं आई थी। फिर वो कैदी जो ख्वाब देख रहा था उस जिंदान में जब वो था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ में, उसने जिक्र किया बादशाह कि मैं ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कि ख्वाब की ताबीर में माहिर है, उनका कोई सानी नहीं है, वो ऐसी ताबीर पेश करते हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की रिहाई की बात करने के लिए वो जिंदान की तरफ गया तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाहर आने के लिए मना कर दिया था। तो ऐसा क्यों किया आप यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, देखेंगे इस रिपोर्टाज में। यूसुफ अलैहिस्सलाम से ज़िंदान के अंदर जब इस बात को जिक्र किया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आने से मना कर दिया और कहा कि जाकर बादशाह को पहले वो सारा मसला बताओ जो कि कई सालों पहले गुजरा था। जब बादशाह के सामने इस मसले को लाया जाता है तो पता चलता है पुतिफार की ज़ौजा जुलेखा ने उन पर इल्ज़ाम रखा था कि उन्होंने उनके साथ कुछ ना हराम करने की कोशिश की और इसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेज दिया गया था जिंदान में। जब जुलेखा से इस बात को पूछा गया तो उसने कहा कि ये सब मेरी गलती थी, मैं उसे आमादा कर रही थी और उस यूसुफ ने यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तब तक जिंदान में रहे जब तक कि मैं ना मान गई, लेकिन मैं हार चुकी हूँ। अब मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ कि मैं गलत थी और यूसुफ बिल्कुल सही थे। ये सुनने के बाद बादशाह इस बात पर आते हैं कि जुलेखा को एक जिंदान में कैद कर देते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम तक ये खबर पहुँचाते हैं कि जुलेखा को कैद कर दिया गया है, यानी कि आपके साथ इंसाफ हो चुका है। इस बात को सुनकर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उस जिंदान से बाहर आते हैं तो
तमाम ज़िंदान के लोग रोने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब हम कैसे रहेंगे आपके बिना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बहुत जल्द तुम लोग भी रिहाई पाओगे। युज़ारसीफ यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब बादशाह के सामने आते हैं तो बादशाह उन्हें पहचान जाते हैं और कहते हैं कि आप तो वही हैं जो बचपन में पुतीफार के साथ आए थे। तो इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ, मैं आया था और आपने ही मुझे वो मोतियों की माला पहनाई थी। इस बात पर बादशाह उन्हें पहचान जाते हैं और कहते हैं कि आप मुझे बताइए कि मेरे ख्वाब की ताबीर क्या है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ये सुनते हैं तो कहते हैं कि 7 साल अकाल होने वाला है मिस्र के अंदर। हालांकि हम ये लोग जानते हैं कि यहाँ का दरिया कभी ना खुश्क होने वाला है, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा जब ये दरियाए नील खुश्क हो जाएगा। उस वक्त 7 मोटी गायों का मतलब ये है कि 7 साल का कहद रहेगा जिसमें गंदम की पैदावार नहीं होगी और 7 साल बहुत अच्छे खुशहाली से गुजरेंगे। ये ताबीर सुनकर बादशाह बहुत मुतमईन हो जाते हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहाँ का अमीर बना देते हैं। पूरे मिस्र में ये बात फैल जाती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वहाँ के अमीर कहलाए जा रहे हैं। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को अमीर बना दिया गया और बल्कि आपको मिस्र में तमाम खजानों की देखरेख करने की जिम्मेदारी भी दे दी गई थी। आपको काफी बड़ा ओहदा हासिल हो गया था अल्लाह के हुक्म से और आपने अवाम को अपना बीता हुआ किस्सा सुनाया कि मुझे पुतीफार ने खरीदा था और जुलेखा के बारे में बताया कि जुलेखा मुझे कभी कभी चरवाहा भी कहा करती थी। तो इस पर सब लोग हंसने लगते हैं, मगर आज अल्लाह के हुक्म से यहाँ मैं अमीर हूँ ऐसे भी कोई कहते हैं। और एक गुलाम जो आप सबके सामने बाजार में पेश हुआ था, आज अल्लाह ने उसको अपनी रहमत से एक बहुत बड़े ओहदे पे नाजिल कर दिया है, ऐसा भी आप कहते हैं। वहां पर खड़ी हुई जुलेखा ये सारी बातें सुनकर हंस रही होती है और उस कसर का जो मालिक था पुतीफार, वो मर चुके होते हैं। बाद इसके क्या होता है, जुलेखा क्या करती है, देखेंगे हिस्सा नंबर 7 में बुनियाद इस्लाम के। तब तक के लिए देखते रहें कससुल अंबिया में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम।